जय मसीह की आप सभी को। क्या आप में से कोई ऐसा है जो प्रभु को जानता है फिर भी हर चीज़ में घमंड करना, सुंदरता को लेके, बुद्धि को लेके, धन को लेके? अगर ऐसा है तो ये आज का वचन आपके लिए है। प्रभु यीशु को पाके ये सब करना गलत है, ये आपको जानना चाहिए। और आप जान के भी अगर ये सब कर रहे हैं तो ये वचन आज के आपके लिए है। और ध्यान से सुनिए प्रभु आपको क्या कहना चाहते हैं उनके वचन के द्वारा। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा गया है, यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। शायद भी देखेंगे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। आमीन। इस वचन में यहोवा साफ साफ कहते हैं ये बातें कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और धनी अपना धन पर घमंड ना करे, क्योंकि ये सब कुछ ही दिनों के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक ये सब हमारे काम पर लग सकता है, ठीक है। और नहीं तो कोई काम नहीं। सुंदरता कुछ दिनों के लिए हमारा सुंदरता रहेगा, लेकिन ढल जाएगा। धन कितना दिन रहेगा? कुछ ही दिनों के लिए। और आपका बुद्धि कितना दिन रहेगा? बुद्धि भी लुप्त हो जाता है। अगर आप अच्छे अच्छे काम पर व्यवहार नहीं होते हो, अच्छे काम पे नहीं लगते हो, यहोवा को भूल जाते हो ना, तो आपका बुद्धि भी धीरे धीरे कम होते जाता है, और वो भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी है हमारे अंदर, उसी सब को लेके घमंड नहीं करना है। इधर 24 आयत में लिखा गया है, अगर तुम्हें घमंड करना ही है तो तुम इसी बात को लेके घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम यहोवा को जानते हो, वो तुम्हें जानते और समझते हैं, वो तुम्हारे हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तुम जो भी मांगते हो वो तुरंत देते हैं, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर भी आता है। तुम इतना विश्वासी हो गया, अगर प्रार्थना करोगे तो ज़रूर प्रार्थना सुनाई देगी प्रभु यीशु को। इसीलिए घमंड करना है तो प्रभु को जानते हो, समझते हो, इस चीज़ को लेके करो कि मैं घमंड करता हूँ कि मेरे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मैं कोई मूर्ति पूजा का गुलाम नहीं हूँ। अगर ये सब लेकर आप घमंड करोगे तो यहोवा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनके वचन में लिखा गया है कि इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। किन्हीं बातों से? अगर तुम प्रभु को जानते हो, समझते हो बोल के अगर प्रभु का तारीफ़ करोगे, घमंड करोगे, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप खुद को लेके घमंड करोगे, अगर मेरे पास इतना दिमाग है, मेरे पास इतना बुद्धि है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास इतने धन दौलत है, अगर ये बात को लेके अगर आप घमंड करोगे तो पूरा सब भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए अगर तुमको करना ही है घमंड, तो प्रभु को जानते हो बोल के घमंड करो, और ऐसा कुछ करो जो स्वर्ग तुम्हारे मरने के बाद भी काम आए। जब तक जीवित हो तब तक प्रभु की आराधना, उपासना, उनके वचन पे चलना, उनके आज्ञा पे चलना, उसी सब में ध्यान दो, ताकि तुम मरने के बाद भी तुम्हारा आत्मा नष्ट ना हो जाए, दुष्ट आत्मा लोगों के साथ ना जाए, ठीक है। जैसे कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सको, इस तरह के काम करो, ठीक है। और घमंड वमंड ये सब धन दौलत में अपना वक्त को ज़ाया मत किया करो। मेरे भाई बहन जो भी आप लोग देख रहे हो ना मेरे वीडियो, तो ज़रूर ये सब याद करना, परमेश्वर को याद करना कि हाँ, एक जिंदा खुदा है जो मेरे हर कार्य को देखता है, मेरा हर प्रार्थना को उत्तर देता है, और मुझे उनके वचन में चलना चाहिए। अगर आप आज अगर कुछ गलत रास्ते में चल गए हो तो मूव ऑन, प्रभु को याद करो। पीछे आज मतलब कि दूसरे रास्ते पे चले गए हो तो प्लीज़ प्रभु को याद करो, प्रभु के वचन में चलना शुरू करो, उनकी आज्ञा के हिसाब से जीना शुरू करो, क्योंकि वो तुम्हारे मरने के बाद भी काम आ सकती है। आशा करती हूँ ये छोटा सा वचन आपको सुन के अच्छा लगा होगा। प्रभु आपके अंतर में बात करे, आपका प्रार्थना का उत्तर दे। जय मसीह के आप सभी को।